एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है हमने एवरेज टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे और आपको इसी वीडियो के एंड में एक लिंक मिलेगा जिसमें एक लेक्चर एवरेज का हम पहले कर चुके हैं। मतलब अभी तक हमारे टोटल एवरेज के लेक्चर हो चुके हैं 3। तो उस लेक्चर में भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी पिछले साल जिसमें आप लोगों की हेल्प होगी। तो मैं वो भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या आप इस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस पे आएंगे क्योंकि मैंने आपको सिखाया था एवरेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक ही फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डीआई में पूछा जाता है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका एवरेज पे ज़रूर होता है। एवरेज के क्वेश्चन आपको बताऊंगा एग्जाम में, जो आपका अरिथमेटिक पार्ट आता है जिसमें मैंने आपको कहा था 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका इनकेस कभी नंबर सीरीज डिफिकल्ट आ गया या फिर आपका क्वाड्रेटिक का आंसर निकालते निकालते जल्दबाजी में गलत हो गया या सिंप्लीफिकेशन का आंसर नहीं आया, तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा आज क्वेश्चन से ही कि किस तरह से चीज़ों को एग्जाम में पूछा जाता है और उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 23। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 21 एंड द लास्ट 2 नंबर इज 19, व्हाट इज द थर्ड नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग। तो हमने इस तरह का क्वेश्चन एक किया था। आप लोग वीडियो को पॉज करें और एक बार सॉल्व करें, कोशिश करें कि आंसर जल्दी निकालें और फिर वीडियो को देखें कि किस तरह से इसका आंसर निकलता है। तो आपको मैं बताता हूँ, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला आपका हमेशा आपके साथ रहेगा। शॉर्ट ट्रिक आपको आती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, आपके इस फॉर्मूला से हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा आपके एवरेज का। तो चलिए, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स आपको गिवन है। मैंने आपको कहा था क्या एवरेज क्या होती है आपकी, हमेशा सम अपॉन नंबर। एवरेज कितनी गिवन है आपको, 23। 5 नंबर्स दिए हैं तो आप सम निकाल सकते हैं। यहाँ से सम आ जाएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई करके 5 3 ज़ा 15 और 115, यानी कि 115 आपको क्या गिवन है यहाँ पे, 115 आपको गिवन है उन 5 ऑब्जर्वेशंस का या उन 5 नंबर्स का आपको सम गिवन है। हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं पहले 2 का क्या गिवन है हमें। एवरेज 21 मैंने आपको सिखाया था क्या, सीधा आप मल्टीप्लाई करेंगे। जो लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, पिछले लेक्चर देखें, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ हम सीधा क्या लिख देंगे, इनका सम क्या आएगा आपका 21 × 2 42। और लास्ट 2 ऑब्जर्वेशंस का क्या गिवन है हमें 19, तो उसे भी हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 38। हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ लास्ट 2 की जगह लास्ट 3 लिखी होती तो हम क्या करते, नंबर की जगह 3 और इसे 3 से मल्टीप्लाई करके 57 लिख देते, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन मिल गया है, इन 2 का सम क्या आ गया आपका 80। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है थर्ड सम क्या होगा। अब बात करते हैं ये 115 क्या है, ये आपका सारी की सारी जो 5 ऑब्जर्वेशन है, ये 5 नंबर्स हैं, उनका सम है। ये क्या है आपका, ये आपका सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का सम है। और ये क्या है, ये आपका फोर्थ और फिफ्थ का सम है। तो अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचता है हमारे पास, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसे सीधा हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 35। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही एक इसी तरह सा सेम क्वेश्चन करवाया था। वापस से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिसमें आपका ये कंसेप्ट लगेगा और थोड़ा सा दिमाग भी, और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करें। नेक्स्ट की बात करूँ अगर मैं आपसे, यहाँ पे आपको कहा गया है एक क्लास है जिसमें 42 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट इज कितनी है 16 ईयर्स। यानी कि क्या कहा गया है, एक आपकी क्लास है यानी कि 42 स्टूडेंट्स अगर हैं तो ये क्या हो गए आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसके साथ क्या गिवन है आपको एवरेज। आप इससे सम निकाल सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे मैंने आपको सिखाया हुआ है, शॉर्ट मेथड, सिंपल सा तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। 6 2 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 4 2 6 7 2, और ये आ गया आपका 672। ये जो आप अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे अगर हम इसे अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे, लेकिन उसमें हो सकता है आपको 5 से 10 सेकंड ज़्यादा लगे। और बैंकिंग एग्जाम में कैसा है, जब आपको टाइम ड्यूरेशन गिवन है 120 मिनट की या 60 मिनट की प्री में, तो आपको उसी ड्यूरेशन को किस तरह से यूटिलाइज करना है। और अगर 60 मिनट को भी मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो आपकी क्वांट सेक्शन सिर्फ 20 मिनट की है।
आपको सीखनी होगी ये सारी चीज़ें, ताकि आप अपने सेकेंड्स को बचा के मिनट्स में कन्वर्ट करें। तो इसी के साथ क्या कहा गया है, जब एडमिशन हुई तो 6 और स्टूडेंट्स ऐड हो गए क्लास में, यानी कि जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बढ़ के कितनी हो गई, वो पहले कितनी थी 42, अब कितनी हो गई है आपकी वो 48 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और क्या कहा गया है, जो क्लास की एवरेज है जो पहले 16 थी वो भी इंक्रीज होकर क्या हो गई है 16 1/2। यानी कि अगर मैं इसे 16 1/2 यानी कि 16 + 1/2 आप इसको जिस मर्जी तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं तो ये आपका बन जाता है 16 × 32 + 1 33/2। तो ये क्या आया आपका, ये आया एवरेज। आपको कुछ नहीं करना, आपको वापस से इसे सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 33/2 × 48, ये आ जाएगा आपका 24। अब आगे किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, आगे मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मैंने सिखाया था सेम उसी की तरह। 4 3 12, 4 3 12, 3 2 6, 6 2 7 1 8 1, और ये आ गया आपका 782। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। 782 क्या आया, 782 आया आपका सम ऑफ 48 स्टूडेंट्स, सम ऑफ एजेस ऑफ 48 स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड केस बना है उसका आ गया 782, पहले का है 672। तो इन्होंने पूछा गया है एवरेज निकालनी है हमें, जो नए स्टूडेंट ऐड हुए थे उनकी। किस तरह से निकालेंगे हम, 782 में से 672 को डायरेक्ट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 33 × 24 तो ये आएगा आपका 792। इसे आप देख लेना, 792 आएगा और वो आएगा आपका 672। तो इसे आप सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120। ये क्या आया आपका, ये आया जो 6 लोग एंड में ऐड हुए थे उनकी सम ऑफ एजेस। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आपको अपॉन में क्या लिखनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बच्चे ऐड हुए हैं, तो वो हुए हैं 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका 20। तो ये आपका सिंपल आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या है। अब यहाँ पे कहा गया है रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 3:5। आपको एक रेशियो का फॉर्म में दिया है, ये रेशियो को हम अलग से करेंगे चैप्टर को मैंने, लेकिन आपको बताया है इजी है, ये भी आपके अरिथमेटिक के उन चैप्टर्स में आता है जिसे आप प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। एवरेज ऑफ द नंबर इज 48। अब 2 नंबर है, एवरेज आपको गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है 2, एवरेज आपको गिवन है 48। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, इसे यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई, तो आपका सम क्या आ गया इन 2 नंबर्स का, ये आ गया आपका 96। ठीक है यहाँ तक। अब पूछा गया है 96 क्या आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लेते हैं आपकी जो दोनों ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, या 3 यूनिट है और एक 5 यूनिट है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, दोनों की सम 8 यूनिट आपके बराबर किसके है 96। तो 1 यूनिट अगर मैं पूछूं किसके बराबर हुआ, तो 96/8। ये आप डायरेक्ट लिखेंगे चीज़ें, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में इसीलिए लिखता हूँ ताकि आप भी यही चीज़ सीखें और आपका जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं वो एग्जाम में एलिमिनेट हो जाएं, आप उसे यूज़ करना कम कर दें। लिखने को मैं इसको 96/8 में लिख के कैंसिल आउट करूँगा, फिर आप वही चीज़ सीखेंगे, वही आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज़ सिखाने का मेरा मकसद नहीं है। अब आपके पास 1 यूनिट आ गई है कितनी 12। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, कई सारे बच्चे पहले पहला नंबर निकाल लेंगे 3 × 12, और फिर क्या करेंगे 5 × 12, इस तरह से निकालेंगे, जो आपका आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 60। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर निकाल देंगे 24। यहाँ पे भी आप 5 से 10 सेकंड अपने बचा सकते हैं। किस तरह से बचा सकते हैं, 1 यूनिट आपको पता है किसके बराबर में है 12 के, पूछा गया है आपसे पूछा गया है डिफरेंस। तो 5 यूनिट हमने मानी थी 1 और 3 मानी थी 1, इनका डिफरेंस अगर मैं पूछूं तो वो क्या होगा, वो होगा आपका 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट 12 के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर होंगी 24। इस तरीके से अब आपको चीज़ों को अप्रोच करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सिखाऊं, क्योंकि बेसिक का हमने जब पहली वीडियो बनाई थी तभी कहा था मकसद नहीं है इस बार हम काम करेंगे स्पीड पे, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप वापस से वीडियो रिवाइंड करके देखें, आप समझे चीज़ें किस तरह से की हैं। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तब भी आप कोशिश करें कि आप इसी तरीके से करें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 18 ईयर्स। आपको कहा गया है ए और बी की एवरेज एज कितनी है आपकी 18, 2 है। और अगर मैं बात करूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, तो ए और बी का क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका
36, सिंपल मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ ले जाके। तो अब क्या कहा गया है, जब C रिप्लेस करता है किसे, B को, यानी कि जब B की जगह कौन आ जाता है, C, तब इनकी जो एवरेज एज थी, जो 18 थी, वो इंक्रीज होके क्या हो जाती है, इंक्रीज बाय 1, यानी कि वो हो जाएगी 19। तो अगर मैं सीधा सम इनका लिखूं तो वो क्या होगा, 19 इंटू 2 38। और वहीं तीसरे केस में क्या कहा गया है, जब B रिप्लेस कर देता है किसको, A को, या इस केस में क्या कहा है, जब B रिप्लेस कर देता है किसे, A को, तब क्या हो जाएगी इनकी एवरेज एज, तो वो हो जाएगी 17, यानी कि इसका सम लिखूं तो वो क्या हो जाएगा आपका 34। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे टाइम एंड वर्क, उसमें भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अब अगर मैं इसे टोटल को ऐड कर दूं तो ये टोटल हमारा क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। आपको इस तरह से कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो ये किसके बराबर में हो जाएगा आपका, 8 6 14 4 18, 3 3 6 3 9 1 108, और A प्लस B प्लस C की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, 54। अब पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है एज ऑफ C की एज क्या होगी। अब A प्लस B प्लस C की एज अगर मैं बोलूँ तो वो है 54, और A प्लस B की एज है हमारे पास 36। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे, A प्लस B प्लस C किसके बराबर में है, 54, और A प्लस B किसके बराबर में है हमारा, 36। तो डायरेक्ट यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसे माइनस करके हम निकाल सकते हैं हमारी C की वैल्यू, जो आ जाएगी हमारे पास 18। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, किस तरह से एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं और कितने आसानी से एक ही फॉर्मूला यूज़ करके हम इनको आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछली बार सिखाया था। जो लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है वो इसका आंसर विद इन सेकेंड्स निकाल देंगे, जिन लोगों ने नहीं सीखा है वो इस क्वेश्चन को काफ़ी टाइम देंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसे किस तरह से करेंगे। आपको वापस से क्या गिवन है यहाँ पे, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी कंसेक्यूटिव इवन नंबर या कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो तो जो आपका एवरेज होता है वो क्या होती है, हमेशा आपकी मिडल टर्म। मैंने आपको यही कहा था। तो ये किस तरह से होगा, तो आपको क्या कहा गया है, 28 आपको गिवन है क्या एवरेज, तो यानी कि 5 हैं तो 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, सिंपल तरीका। और पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट। तो सेकंड स्मॉलेस्ट अगर इवन की बात है तो यहाँ 26 होगा, यहाँ 24 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ पे 32 होगा। इस तरह से आपको पता है, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चंस को। 32 का स्क्वायर माइनस 26। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं लार्जेस्ट तक और सीधा यहाँ से आंसर निकालना शुरू हो जाते हैं 32 का स्क्वायर और 24 का माइनस करके। लेकिन आपको बोला क्या गया है, सेकंड स्मॉलेस्ट। इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये चीज़ें मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भी सेम चीज़ें की हुई हैं और मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, जिसका कई बार आपको बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ जो मैंने करी हैं मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इन चीज़ों को ध्यान से सुना करें। 32 का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है, मैंने आपको 31 तक के स्क्वायर लर्न करने के लिए कहा है, लेकिन आपको निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने मेरे मल्टीप्लिकेशन की स्पीड जो हमने सिंप्लीफिकेशन में मैंने सिखाई है उसे सीखा है। तो 2 2 4, 3 2 6 6 6 12, 3 3 9 1 0 2 4। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी यहाँ से चीज़ें निकलती हैं। और 26 का क्या होता है, ये आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टिप्स पे होने चाहिए, मैंने आपको कहा हुआ है। 26 का होता है आपका 676। तो इसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके 14 में से 6 गए 8, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन में सिर्फ एक ही है और आप आंसर यहाँ से सीधा मार्क कर देंगे। ये चीज़ें भी अब आपको टाइम के साथ जिस तरह से हम मॉक टेस्ट देंगे, जब मॉक टेस्ट का मैं एनालिसिस आपको बताऊंगा क्वेश्चन वाइज किस तरह से किस क्वेश्चन में कितना टाइम आपको देना था, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। जो आप 5-5 10-10 सेकंड अगर हर एक क्वेश्चन से बचा भी लेते हैं तो आपको बता दूं 10 सेकंड अगर आप 35 क्वेश्चन से बचाते हैं तो वो आपके 350 सेकंड्स हो जाएंगे और तकरीबन 6 मिनट के करीब करीब आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे इन छोटी छोटी चीज़ों से। और उसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ईजी अटेम्प्ट करने के बाद। तो आपको ये पूरा बता दूं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, बैंकिंग प्रीलिम्स या पीओ के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 60 मिनट आपको दिए होते हैं, बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम में 40 मिनट्स से 45 मिनट्स तक ही यूटिलाइज कर पाते हैं
और जो बाकी का टाइम होता है वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में वो वेस्ट कर देते हैं। आपको मैं सिखाऊंगा कि 55 मिनट्स किस तरह से यूटिलाइज करें 60 मिनट के एग्जाम में। तो ये 55 मिनट एग्जैक्ट आप जब यूज कर लेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि आपके पीओ में मैं आपको बता सकता हूँ कि 75 प्लस, और क्लरिकल में आप आराम से 90 प्लस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपको कहा गया है रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:5। आपको कुछ रेशियो दी है ए बी और सी की, और कहा गया है एवरेज ऑफ देयर एजेस इज 24। एवरेज क्या गिवन है आपको 24, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 3, यहाँ से आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, क्या आएगी आपकी 72। तो यानी कि इन तीन का एजेस का सम हमें गिवन है कितना होगा 72। अब क्या बोला गया है सम ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी हमें निकालना है। निकालने का तरीका सिंपल है। आपको क्या मैंने बताया 3 यूनिट आप मान लीजिए ए की एज है, 4 यूनिट आप मान लीजिए बी की एज है, और 5 यूनिट आप मान लीजिए किसकी एज है सी की। तो ये कितनी होगी आपकी टोटल 12 यूनिट। 12 यूनिट आपके किसके बराबर इन्होंने कहा है 72 के, हमने अभी सीखी है। तो 1 यूनिट आपकी किसके बराबर में हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 6 के। अगला क्या पूछा है आपसे सम ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी। हमने क्या माना था 5 और 4 है बी और सी की एज, तो ये कितना हो गया 9 और इंटू 6 ये आ गया आपका 54। आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड्स आपके आंसर आ रहे हैं। मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं आपको बिना समझाते हुए अगर ये चीज़ें एग्जाम में आए तो 10 से 12 सेकंड मैक्सिमम इस क्वेश्चन को लगने चाहिए। आपको अप्रोच ही उस तरीके से सिखाई जाती है कि आप लोग पहले ए बी सी की रेशियोज में लिखेंगे, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, फिर ए सम ऑफ एजेस निकालेंगे, आंसर आप लोग निकाल लेंगे। आप किसी भी मेथड से जाएंगे आप इसका आंसर निकाल देंगे, लेकिन स्पीड से किस तरह से निकालना है वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। और अब ये जो क्वेश्चन है ये है आप लोगों का होमवर्क। ये मैंने खुद ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है क्योंकि इसमें आपके 2 से 3 कंसेप्ट लगेंगे, और आपको जितना भी डाउट है वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आप लोग इसे सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें कि इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद अगर आपको इस पर डाउट होगा या किसी को और नहीं आएगा तो मैं अगले लेक्चर में इसको आपको समझा दूंगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब से जो बैंकिंग क्लासेस हैं आपकी रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। अरिथमेटिक का पार्ट मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाऊं कि किस तरह से टाइम आप इसमें बचा सकते हैं। उसके बाद अब हम पजल्स पे भी काम करेंगे, सिलोजिज्म्स पे भी काम करेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है। तो थोड़ा सा समय रखें, और जो हमने 19 जुलाई को टेस्ट देना है उसको आप लोग ज़रूर दें, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी लोग आपको ये कह रहे हैं कि इस साल हो सकता है एग्ज़ाम ना हो, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि एग्ज़ाम इसी साल होंगे और बहुत जल्द होंगे। तो अपनी तैयारी को उस तरह से रखो कि आपको कल को एग्ज़ाम में कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंट असिस्टेंट का भी हमने काफ़ी देर से स्टार्ट किया था, मॉक टेस्ट भी हमने देना शुरू कर दिए। और अभी आपको मैं बता दूँ जो बच्चे हमारे साथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं ऑली बोर्ड की ऐप पे, वो लोग 95% कॉम्पिटिशन से लीड पे है। जिन लोगों ने आज तैयारी शुरू की है, ऐसा नहीं है कि वो लोग लीड पे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सिलेक्शन कंफर्म ले लेंगे, लेकिन आप लीड पे है। लीड आप किस तरह से मेंटेन करते हैं वो आपके ऊपर है, आपकी तैयारी के ऊपर है। कई बार होता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो इसको ध्यान में रख के करना, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो हर एक चीज़ की, और सब चीज़ें आपके सामने होंगी, बहुत जल्द होंगी। आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। ओके गाइस।